Everyone, welcome back in this lecture. Today, guys, we are going to study विमीय विश्लेषण। पीछे वाले लेक्चर में हमने विमीय विश्लेषण में लर्न किया था किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार की जाती है, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, विमाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं तथा विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों को हमने लर्न किया था। आज हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पीछे वाले को, और फिर आज हम एक नया टॉपिक लर्न करेंगे विमीय विश्लेषण की, जो इसकी सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं विमीय विश्लेषण की, उनका अध्ययन करेंगे। तो जो हमने लास्ट में इस लेक्चर में लर्न किया था, तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो सबसे पहले किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को कैसे ज्ञात किया था ये लर्न किया था। जैसे वेग है, वेग का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमसे राइज किया गया कि वेग का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि उस भौतिक राशि को सबसे पहले आप मूल राशियों के पदों में व्यक्त कीजिए। मूल राशियों के पदों मतलब वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब देखो वेग का ये सूत्र है, इसमें दोनों के दोनों ये मूल राशियां हैं। विस्थापन भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। विस्थापन के लिए दूरी की तरह ट्रीट होगा तो L लिखी जाएगी इसका विमीय सूत्र कैपिटल T, समय कैपिटल T से लिखा जाता है। तो वेग का विमीय सूत्र क्या आ गया? L, T को ऊपर लेकर जाएंगे तो T की घात -a। ये वेग का विमीय सूत्र है, वेग का विमीय सूत्र। ठीक है, ये वेग का विमीय सूत्र है। फिर अगर हमसे यही पूछा जाता वेग का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए एवं विमाएं भी लिखिए, तो वेग की विमाएं बताओ मुझे, वेग की विमाएं क्या होंगी? क्या बताया था मैंने कि जब किसी भौतिक राशि को आप मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हो तो उनकी घातों को ही हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। तो देखो ये L लंबाई के लिए और समय T किसके लिए? समय के लिए। तो वेग की विमाएं क्या है? एक या लंबाई में एक ऐसे लिख देंगे, लंबाई में एक, समय में -1। और देखिए द्रव्यमान नहीं था यहां, तो द्रव्यमान क्या लिखोगे आप? 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0L_T-1। तो द्रव्यमान की क्या लिख देंगे? 0। द्रव्यमान में क्या है? 0 है। क्लियर हुआ? ये दो चीजें हमने लर्न की थी, खूब सारे एग्जांपल्स किए थे। आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी बुक में जो आपके यहाँ विमीय सूत्र दे रखे हैं उनको खुद व्युत्पन्न करेंगे आप, जैसे मैंने एक पैटर्न बताया है। फिर हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग सीखे थे। क्या सीखे थे? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग सीखा था आपने, किसी भौतिक राशि के मात्रक को किसी एक निश्चित पद्धति में लिखना। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक निश्चित पद्धति CGS, MKS, SI पद्धति में लिखना। तो जैसे वेग का पूछ लिया हमसे क्वेश्चन यहां पहला, कि वेग का CGS पद्धति में मात्रक लिखिए। तो वेग का CGS पद्धति में मात्रक हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना होगा? विमीय सूत्र। क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है?
m0 LT माइनस 1। ठीक है, तो m तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। L पे आप देखो 1 है, T पे आप -1 है, तो इसको CGS में लिखना है। तो CGS में लंबाई को किस में लिखते हो आप? सेंटीमीटर में। समय को कैसे लिखते हो? सेकेंड में, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का CGS पद्धति में मात्रक है। ठीक है, ये वेग का CGS पद्धति में क्या हुआ? मात्रक हुआ। दूसरा अनुप्रयोग, ये पहला अनुप्रयोग था कि किसी भौतिक राशि को का मात्रक आप एक निश्चित पद्धति में लिखिए, तो पहला अनुप्रयोग था ये। दूसरा अनुप्रयोग आपने सीखा था किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना। मैंने आपको कार्य का, बल का एग्जाम्पल दिया था, उसमें सॉल्यूशन कराया था आपको। तो जैसे कि ओवरव्यू अगर हम समझ लें क्या था उसमें, जैसे मैं आपसे कहूं या किसी शुगर मांगता हूं शॉपकीपर से, जैसे 2 kg शुगर दे दो मुझे, और एक पर्सन आकर के कहता है कि मुझे 2000 ग्राम शुगर चाहिए। मैंने जाकर के 2 kg कह दिया, उसने 2000 ग्राम कह दिया। तो आप क्या समझते हो उससे कि देखो दोनों का अमाउंट तो सेम है, ये किलो में, उसने ये वाला जो अमाउंट बोला है वो तो एमकेएस सिस्टम में बोल दिया और ये सीजीएस सिस्टम में बोल दिया, सीजीएस पद्धति में कह दिया और ये एमकेएस पद्धति में कह दिया। तो ये बात उसने किस में कही है? एमकेएस में, और ये किस में बोली है? सीजीएस में। मतलब दोनों का सेम ही है। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान तथा उसके मात्रक का जो गुणनफल होता है वो सदैव एक नियतांक होता है। जैसे n1u1 बराबर n2u2 बराबर एक नियतांक। बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल सदैव क्या रहता है? एक नियतांक रहता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप एक भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित कर सकते हो। मैंने एग्जांपल्स आपको करा रखे थे। थर्ड एग्जांपल, विमीय रूप से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमीय रूप से कोई समीकरण सत्य है अथवा असत्य है, ये पहचान करना भी किसके अनुप्रयोग के अंदर है? विमीय विश्लेषण के। क्या करते हैं उसमें हम? उसमें आप दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हो, जो समीकरण आपको दिया हो। जैसे अगर मैं बात करूं, गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, सबके विमीय लिखिए, इनका विमीय सूत्र लिखो सबका। वेग का होता है LT-1, ये भी वेग है इसका LT-1, त्वरण का हो गया LT-2, और यहाँ समय है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, LT-1 LT-1 इस पद में देखो t यहाँ गुणा में आ जाएगा, -1 था ये, देखो ये t यहाँ -1 और +1 है, सॉरी -2 है LT-2, तो क्या रह जाएगा? LT-1। तो सभी पदों की विमाएं क्या है? समान। तो दाएं पक्ष, समीकरण के दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं यदि समान है तो वह समीकरण विमीय रूप से सत्य होता है। ठीक, तीसरा अनुप्रयोग सीखा था। नेक्स्ट अनुप्रयोग में आपने किसी नियतांक की विमाएं ज्ञात करना सीखा था कि किसी नियतांक का की विमाएं हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन में, फिफ्थ जो एप्लीकेशन थी उसमें हमने एज अ रिसर्च टूल, यानी किसी भौतिक राशि के व्यंजक की व्युत्पत्ति करना जो विभिन्न भौतिक राशियों पे क्या कर रही हो? निर्भर कर रही हो। तो ये सारे अनुप्रयोग हमने लास्ट लेक्चर में लर्न कर लिए थे, अनुप्रयोग और ये सारे डिटेल। अब हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस की। इनकी सीमाएं क्या है? विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है? तो देखो अनुप्रयोग लर्न करने को आ गए, आपको लर्न करना सीख लिया आपने। तो अब इसके सीमा बंधन देखो, सीमा बंधन क्या है इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है विमीय विश्लेषण की लिमिटेशंस। तो विमीय विश्लेषण की लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो आपने जो व्यंजक या जो सूत्र सरलावर्त काल का ज्ञात किया था
उसमें ये व्यंजक मिला था आपको t बराबर के रूट एल अपॉन जी, यही तो मिला था। और वास्तव में क्या होता है, t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, ये होता है वास्तव में। मतलब ये नियतांक जो था, ये कोई पता नहीं लगी हमें विभिन्न विश्लेषण से इसका मान क्या होगा। तो पहला ड्रॉबैक, पहली जो लिमिटेशन है, पहली जो इसकी सीमा है वो यही है कि ये नियतांक के बारे में कोई हमें सूचना प्रदान नहीं करता है। तो पहला इसकी सीमाएं, पहली है विमीय विश्लेषण नियतांक के बारे में कोई सूचना नहीं देता है, कोई सूचना ये नहीं देता, हमें कोई इंफॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में, नियतांक के बारे में नहीं मिलती है कि k का मान क्या होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, व्हाटएवर क्या होगा, इसके बारे में कोई सूचना आपको ज्ञात नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हो एग्जांपल में t बराबर k रूट एल अपॉन जी में k का मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, विमीय विश्लेषण से हम सूत्र की उत्पत्ति करते हैं तब। अब देखो, जो आप समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हो, ठीक है, या कोई व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे हो कि जो विभिन्न राशियों पर निर्भर करता हो, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उस भौतिक राशि का व्यंजक व्युत्पन्न नहीं कर सकते। यदि कोई राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम विमीय विधि से उसका सूत्र या व्यंजक ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, 3 से ज्यादा राशियों पर अगर कोई राशि निर्भर करती है तो उसका सूत्र या उसका व्यंजक ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि ये था आवर्तकाल का, अभिकेंद्री बल का है, अगर वो 4 राशियों पर निर्भर करती या 3 से कोई सी ज्यादा होती, 5 होती, 6 होती, तब भी हम वहां पर ये नहीं कर सकते, यानी उस राशि का व्यंजक या सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते हो। सो ये सेकंड था। तीसरा अनुप्रयोग देखिए आप, ये जो राशियां हैं, ठीक है, इन राशियों में से अगर किसी भी राशि की विमाएं इन राशियों में से, जैसे कोई भौतिक राशि 3 राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर उन तीनों राशियों में से किसी भी 2 राशियों की विमाएं, किन्हीं 2 राशियों की विमाएं यदि समान हैं तो भी हम उस भौतिक राशि का व्यंजक उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि किसी भौतिक राशि जो अन्य 3 राशियों पर निर्भर करती है, अन्य 3 राशियों पर निर्भर करती है, यदि किसी भौतिक राशि जो अन्य 3 राशियों पर निर्भर करती है में से किन्हीं 2 राशियों का विमीय सूत्र
या विमाएं भी कह सकते हो, दो राशियों की विमाएं यदि समान हो तो हम उस ये वाला तो हम उस भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब अर्थ क्या था इसका, यानी कोई राशि जो अन्य तीन राशियों पर निर्भर करती है, उन तीन राशियों में से जिन तीन राशियों पर निर्भर कर रही है, उन तीन राशियों में से अगर किन्हीं दो राशियों की विमाएं समान हैं तो हम विमीय सूत्र को व्युत्पन्न नहीं कर सकते, सॉरी उस राशि का व्यंजक व्युत्पन्न नहीं कर सकते। तो हम उस भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि अभिकेंद्री बल की बात करें कि ये द्रव्यमान पे, वेग पे और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। अगर इनमें से जैसे वेग और इसकी विमाएं दोनों की अगर समान हो जाए, मान लो NL हो जाए, तब आप इस बल का व्यंजक ज्ञात नहीं कर सकते, इस बल का सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते। यदि कोई राशि जो तीन राशियों पर निर्भर कर रही हो और उन तीनों राशियों में से किन्हीं दो भौतिक राशियों की विमाएं, देखो यदि कोई राशि जिन तीन राशियों पर निर्भर करती है, उन तीन राशियों में से किन्हीं दो राशियों या तीनों राशियों की विमाएं यदि समान हैं, तो भी हम उस भौतिक राशि का जो इन पर निर्भर कर रही थी उसका व्यंजक व्युत्पन्न नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये यहां से मैंने क्लियर कराया आपको थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन देखें, जिस राशि का आप सूत्र या व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे हो वो गुणा अथवा भाग के अलावा योग और घटाओ की फॉर्म में है, तो भी हम उस भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते। यदि कोई भौतिक राशि गुणा व भाग को छोड़कर जोड़ व घटाओ के रूप में है, तो भी हम उस भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते, तो भी हम उस भौतिक राशि का सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये गुणा और भाग, जैसे ये है, ये गुणा में है, अगर यहाँ पे क्या होता है, गति का समीकरण है, जैसे v = u + at, ये भी तीन राशि पर निर्भर कर रही है, इसको आप व्युत्पन्न नहीं कर सकते। विमीय रूप से अगर आप ज्ञात करना चाहें वेग का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये योग की फॉर्म में है यहाँ, इस वजह से तो इसको व्युत्पन्न नहीं कर सकता। यानी गुणा और भाग को छोड़कर यदि जोड़ और घटाव की फॉर्म में कोई भौतिक राशि का व्यंजक आता है तो उसे हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते। चार लिमिटेशन समझ में आ गई। लास्ट लिमिटेशंस, देखो यदि कहीं पे हमें कोई विमीय सूत्र ज्ञात है, किसी विमीय सूत्र से हम किसी भौतिक राशि को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसी विमीय सूत्र के द्वारा हम उस भौतिक राशि की पहचान नहीं कर सकते, उसकी भौतिक राशि की पहचान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके विमीय सूत्र समान हैं। जैसे कार्य की बात करें, कार्य और ऊर्जा दोनों के विमीय सूत्र समान है, वेग और चाल दोनों के विमीय सूत्र समान है,
तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते अगर हमें विमीय सूत्र दिया हुआ है कि ये भौतिक राशि ये होगी, वो निश्चित नहीं है। यानी किसी विमीय सूत्र से किसी भौतिक राशि की पहचान नहीं की जा सकती। तो विमीय विधि द्वारा या विमीय सूत्र से किसी भौतिक राशि की पहचान नहीं की जा सकती। किसी सूत्र से किसी भौतिक राशि की पहचान नहीं की जा सकती। किसी सूत्र के द्वारा हम किसी भौतिक राशि को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं पहचान सकते उसको। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी लिमिटेशंस थी, यही हमें आज स्टडी करना था। तो हमने क्या क्या लर्न किया आज के टॉपिक में? आज के जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवाइज किया पीछे वाला पोर्शन के जो लास्ट हमने स्टडी किया था, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, उन अनुप्रयोगों की सहायता से हमने 5 अनुप्रयोग सीखे। उन 5 अनुप्रयोगों में से पहला अनुप्रयोग आपने सीखा था कि किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी एक निश्चित पद्धति में कैसे लिखा जाता है। दूसरा अनुप्रयोग आपने लर्न किया था किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे रूपांतरित किया जाता है। तीसरा आपने विमीय रूप से समीकरण की सत्यता की जांच सीखा था। चौथा आपने किसी नियतांक की विमाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। और पांचवा आपने सीखा था किसी भौतिक राशि का व्यंजक एज ए रिसर्च टूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जिसके बारे में कई सारी लिमिटेशंस बन गई हैं। जैसे ये वाला, ये लिमिटेशन, ये वाली लिमिटेशन, ये वाली लिमिटेशन, ये तीनों उसी से हैं। सही है। पहली क्या थी? नियतांक के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं होती है हमको। दूसरा ये वाला था कि यदि कोई 3 से अधिक राशियां हैं पर निर्भर कर रही है, 3 से ज्यादा पर निर्भर कर रही है तो भी उसका नहीं कर सकते। 3 में से 2 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक जैसा हो भी उसका व्यंजक ज्ञात नहीं कर सकते। यदि वो भौतिक राशि गुणा और भाग को छोड़ करके जोड़ तथा घटाव की फॉर्म में है तब भी हम उसका विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। आपको होमवर्क में कुछ मैं राशियां दे रहा हूं, उन राशियों के विमीय सूत्र आपको निकालने हैं। ऐसा मत करना कि कहीं बुक में से आप कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो उनको, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देना है उसका। जैसे मैंने बताया है, पहले आप उस भौतिक राशि का सूत्र लिखिए और उस सूत्र को मूल राशियों के पदों में लेके आएंगे आप। फिर मूल राशियों के आपको विमीय प्रतीक पता है कि द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हो, दूरी है, समय है, धारा है, तो उनके लिए क्या यूज करते हो, उनकी सहायता से आप लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वैसे आपको निकालने हैं। मैं कुछ राशियां आपको दे रहा हूं। चाल, दाब, संवेग, कार्य, ऊर्जा, ये 5 राशियां हैं और इन सबके आपको विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करोगे? मैं पहले सारे बता चुका हूं आपको कि सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे, फिर उस सूत्र को मूल राशियों के पदों में लेके आओ। फिर मूल राशियों के विमीय प्रतीक आपको पता है, उन्हीं की सहायता से आप इन सबके क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर इतना ही है। हमारे लास्ट लेक्चर की लेंथ बड़ी हो गई थी, तो आज हम यहीं तक रखेंगे उसको और आप यहां तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स आपको इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से ही सारे बनाने हैं। वीडियो लेक्चर में ऑल थिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, सबको रिटर्न में मिला है सारी चीजें। तो अपनी नोट्स
इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हो, तो दोनों की हेल्प से आप अपने लेक्चर के नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।